हेलो दोस्तों। आज हम आपको अपने पिताजी द्वारा रचित काव्य खंड के बारे में कुछ जानकारी दूंगा। काव्य खंड का नाम है अगस्त्य मैत्र वरुणी। और शायद आप लोग सभी जानते होंगे, जो खास करके हमारे धर्म को जानते हैं। ठीक है, हमारे हिंदू धर्म को, हमारे वैदिक शास्त्र को जानते हैं तो वो जानते होंगे कि अगस्त्य कितने बड़े ऋषि रहे थे। तो आज हम आपको महर्षि अगस्त्य ऋषि के बारे में थोड़ा सा पहले बता दें कि महर्षि अगस्त्य ऋषि कौन थे। महर्षि अगस्त्य वैदिक ऋषियों में अग्रगण्य थे। दक्षिण दिशा के वो अग्रणीय ऋषि माने जाते हैं। सप्त ऋषियों में इनका नाम आता है। बृहद देवता के अनुसार अगस्त्य और वशिष्ठ मित्रा, वरुण और उर्वशी की संतान है। तपोमूर्ति अगस्त्य का संपूर्ण जीवन वृत्तलोकोपकार के लिए समर्पित है। चारों वेदों में अनेक सूक्तों के वो दृष्टा हैं। यानी कहें तो वाल्मीकि रामायण में भी अगस्त्य के चरित्र का उत्कर्ष है और वे एक प्रमुख ऋषि के रूप में हैं। अनेकानेक पुराणों तथा तुलसीकृत रामचरितमानस में भी उनका नाम आता है। वो भी अग्रिम पंक्तियों में आता है। महाभारत भी ऋषि अगस्त्य के जीवन पर प्रकाश डालता हुआ दृष्टिगत होता है। उनका जन्म इलवल और वातापी का प्रसंग, विंध्याचल का प्रसंग, उनके द्वारा समुद्र के जल का पी लिया जाना, ये सारे प्रसंग इन काव्य खंड में वर्णित हैं। तो इस काव्य खंड का जो पहला भाग है उसके कुछ मुक्तक मैं पढ़ना चाहता हूं, जिसमें सबसे पहले यह है कि गीत प्रकृति के सुंदर गोपन सुनकर चलता एक पथिक। गीत प्रकृति के सुंदर गोपन सुनकर चलता एक पथिक, रुका तनिक सा पथ निहारता, वन था विरल विकट विस्तृत। दीप्तिक करता सूर्य गगन में दसों दिशाएं थी जलती। दीप्तिक करता सूर्य गगन में दसों दिशाएं थी जलती, बरस रहा अंगारे मानो सुलग रही सारी धरती। दीप करता सूर्य गगन में दसों दिशाएं थी जलती, बरस रहे अंगारे मानो सुलग रही सारी धरती। जल के स्रोत पड़े थे सूखे, झरने नीरव लगते थे। जल के स्रोत पड़े थे सूखे, झरने नीरव लगते थे। थी चट्टानी भूमि भयंकर, जलते रूप सुनहले थे। तप्त मरुत के झोंके निर्मम, बहते थे उन्माद भरे। सारा जीवन जगत व्याकुल था, प्रबल ग्रीष्म लेती लहरें। इक्के दुके तरु की छाया, भेद गिर रही थी किरणें। इक्के दुके तरु की छाया, भेद गिर रही थी किरणें। क्रुद्ध प्रकृति की दारुण घातें, झेल सके ऐसे कितने। ये सारे मुक्तक जो हैं उनके द्वारा रचित है। लेकिन पथिक कभी भी संगत हो निर्लिप्त निहार रहा, कहीं न कोई दिख रहा था। निर्जर वन कांतार महा, जैसे अग्नि अर्चियों से ही निर्मित हो उसकी काया। ये ऋषि के बारे में बताया जा रहा है कि जैसे अग्नि अर्चियों से ही निर्मित हो उसकी काया, सन्यासी सा दिख रहा था, सिर पर जटाभार छाया। लंबी लंबी सबल भुजाएं, बड़ी बड़ी आंखें जलती। लंबी लंबी सबल भुजाएं, बड़ी बड़ी आंखें जलती। लंबे लंबे डग भरकर वह लगा मापने फिर धरती। लंबे लंबे डग भरकर वह लगा मापने
फिर परती, देखा भग्न कूप था पथ में। देखा भग्न मतलब होता है टूटा, देखा भग्न कूप, कूप का मतलब होता है कुआं। देखा भग्न कूप था पथ में, कौतूहल बस जा देखा। लिखना था विधि को कुछ सुंदर, लिखना था विधि को कुछ सुंदर, फलती हो चली नवरेखा। ऐसे ही जब घटता है कुछ, ऐसे ही जब घटता है कुछ, ऐसे ही जब घटता है कुछ, घटना आकस्मिक नूतन, निर्मित होने लग जाता है वातावरण विशेष सघन। अंधकूप था, कुएं में बिल्कुल अंधेरा था। अंधकूप था, जीर्ण शीर्ण सा अंधकार घनघोर गहन। काश और कुछ भरे हुए थे, चारों ओर न था जलकन। अद्भुत कूप दिखता टूटा, गहराई का पता न था। एक विचित्र दृश्य था, एक विचित्र दृश्य था, एक विचित्र दृश्य था उसमें, जिसकी थी न कहीं समता। झांक रहे उल्टे कुछ प्राणी। हमारा सनातन धर्म जो है वो अथाह है। आजकल तो लोग सनातन धर्म के नाम पे राजनीति कर ले जा रहे हैं, लेकिन जो हमारा सनातन धर्म है उसका कोई था नहीं है। ठीक है, तो जो हम जिस ऋषि के बारे में बात कर रहे हैं, अगस्त ऋषि के बारे में, तो जब वो रास्ते में जा रहे थे तो उनको एक टूटा हुआ जीर्ण शीर्ण सा कूप था, ठीक है, जिनके चारों तरफ, जिनके अंदर कूस खरपतवार पूरा भरा हुआ था, और वहां पे उन्होंने कुछ प्राणी को उल्टा लटका हुआ देखा। यह इसमें वर्णित है। झांक रहे उल्टे कुछ प्राणी, कुछ से लटक पैर फंसे। मूसक एक कुतरता जड़ को, मूसक एक कुतरता जड़ को, मूसक एक कुतरता जड़ को, गिर न रहे थे वे कैसे। योगी ने पूछा यह क्या है, योगी ने पूछा यह क्या है, योगी ने पूछा यह क्या है, कौन आप सब मुझे कहें। योगी ने पूछा यह क्या है, कौन आप सब मुझे कहें। अभी निकाल तुरंत लेता हूं, अभी निकाल तुरंत लेता हूं, क्षण की वेदना आपसे है। सुनकर निश्चल प्रश्न किसी का, नैनों में या अश्रु भरा। सुनकर निश्चल प्रश्न किसी का, नैनों में या अश्रु भरा। द्विगुणित पीड़ा हुई सबों की, करुणा मंडित स्वरूप भरे। बोल पड़े वे सुनो हमारी, बोल पड़े वे सुनो हमारी, हम अगस्त के पूर्व पितर। बोल पड़े वो सुनो हमारी, हम अगस्त के पूर्व पितर। एक अकेला वही गोत्र में छान रहा है डगर डगर। सभी सिद्धियों का यह स्वामी वह योगी सन्यासी है, सभी सिद्धियों का वह स्वामी वह योगी सन्यासी है। जगत प्रसिद्ध सिंधु शोषक वह कुंभज वह बैरागी है। औषधियों का अद्भुत ज्ञाता, औषधियों का अद्भुत ज्ञाता। जलती अग्नि समान प्रखर, ओजस्वी वक्ता नेता है, मूर्तिमान तप है भास्कर। तृप्ति हमारी जल से होती वह न कोई देने वाला, तृप्ति हमारी जल से होती है, उनके पितर कह रहे हैं। तृप्ति हमारी जल से होती वह न कोई देने वाला, तृप्ति हमारी जल से होती वह न कोई देने वाला। तभी हमारी हुई अधोगति, तभी हमारी हुई अधोगति, बचा न कुल का रखवाला। अब इस कालकूप में, अब इस कालकूप में पढ़कर हम सब तो खो जाएंगे, यदि अगस्त गृहस्थ धर्म में कभी नहीं आ पाएंगे।